तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा। तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। करोले करोले करोले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। यथावत जैसे बैठे थे आप सभी बैठ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की। हर हर महादेव। इस कुशीनगर की इस पावन धरा पर जहां भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, देह त्याग की,
शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इस कर्म भूमि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी ने बहुत ही धैर्यपूर्वक तीन दिन आपने कथा सुनी, देवी सात्विका के श्रीमुख से शिव महिमा का बखान सुना। शिव कथा सुनना अपने आप में एक बड़ा रोमांच है। ज्ञानियों के लिए कथा है, जो ज्ञान के भूखे हैं उनके लिए शिव कथा है। तो आपने जो कथा श्रवण की, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। पाप और पुण्य दो शब्द परंपरा में कहे जाते हैं। पाप है क्या, पुण्य है क्या? ना समझी में किए जाने वाले सारे कार्य, ना समझी से किए जाने वाले सारे कार्य पाप है, और समझदारी से किए जाने वाले सभी कार्य पुण्य हैं। हजारों की संख्या में आपने बैठ करके शिव कथा सुनी है। ये समझदारी का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और यही पुण्य है जो आपने लूटा है 3 दिनों में। आप देवी सात्विका के श्रीमुख से जो कथा आपने सुनी, कथा तो बहुत लंबी है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन गांव में लोग कहते हैं ना कि कहा थोड़ा समझना बहुत, लिखा थोड़ा समझना बहुत, चिट्ठी में लिखते हैं। आज जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं, कभी ये ज्ञान का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। यहां आकर के यहाँ के सूक्ष्म जगत में जो देखने को मिला है, उन महान परंपराओं को मैं नमन करता हूं, जिनके नाम पर बड़ी बड़ी परंपराएं बनी। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में सम्मान है। जैसे नाथ परंपरा, हमारे नाथ संप्रदाय, अनुभव कराने वाली विद्या, मतलब ज्ञान की विद्या, ज्ञान देने वाली, अनुभव कराने वाली विद्या, वो तंत्र ही है। तंत्र का बोलबाला इस क्षेत्र में रहा है जबरदस्त, यहां से लेके नेपाल तक, पूरे देश में। लेकिन खास तौर से इधर तंत्र का गढ़ रहा है। तंत्र का अर्थ टोना टोटका, झाड़ फूक, जादू टोना नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था।
यह तंत्र शब्द जिस भी शब्द के साथ जुड़ जाता है वहां आपको व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जैसे कहा लोक तंत्र, तुरंत व्यवस्था दिखने लगती है कि लोकतंत्र है। राजतंत्र यानी राजा की व्यवस्था है इस देश में। स्वतंत्र यानी अपने स्व को हम समझ चुके हैं, उसके आधार पर हम तंत्रित हैं, व्यवस्थित हैं, उसे कहा गया स्वतंत्र। तंत्र शब्द जिसके साथ जुड़ जाता है वही व्यवस्था समझ में आने लगती है। व्यवस्था का साम्राज्य रहा है यहां पर, दिखाई भी देता है सूक्ष्म जगत में आज भी कि कभी यहां बहुत बड़ी व्यवस्था व्यवस्थित थी। अभी नेपाल जाना है, नेपाल की यात्रा है। नेपाल से जो नेपाल के जो अध्यक्ष हैं उस देश के, वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं यहाँ पे। दया जी संगठन के लोग बैठे हैं नेपाल के। अभी नेपाल जाना है। 208 संगठन मिल करके दरबार के वहां पर कार्यक्रम करा रहे हैं। विश्व सनातन महासम्मेलन है काठमांडू में। जो आयोजित किया गया है, 208 संगठन उसमें भाग ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वहां हिंदू जागरण मंच उन सब की अगुवाई कर रहे हैं। सारे पदाधिकारी मिलकर संयुक्त रूप से नेपाल की जनता इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए आतुर है। 17 तारीख से यात्रा शुरू होगी और 22 तक नेपाल में, काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में जाना था। जिनका बनाया हुआ नेपाल, जिनका बसाया हुआ नेपाल, वो गुरु गोरखनाथ। आज भी व्यवस्था वहां दिखाई देती है। भोले भाले लोग। तो हमने कहा कि शिवाय अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से यात्रा की अनुमति तो ले ली जाए। तो अभी दर्शन करके उनसे अनुमति लेकर के ही आए। नेपाल यात्रा की ये शुरुआत है केवल। बहुत कुछ होना बाकी है नेपाल में। बहुत सुंदर नेपाल बनना है। तो अभी दर्शन करके आए गुरु गोरखनाथ जी के। अद्भुत। वर्ष 2011 में मैं जब आया था तब बड़े महाराज जी उस समय शरीर में थे, तब गया था मैं दर्शन करने। तब से आज सौभाग्य मिला। कुशीनगर आने पर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो कुशीनगर में और गोरखपुर में कोई फर्क ही नहीं समझते। एक ही लगता है, हमें सब एक लगता है, कोई फर्क नहीं दिखता। हमें तो नेपाल और गोरखपुर में फर्क नहीं दिखता, भारत और नेपाल में फर्क नहीं दिखता, एक ही जैसे लगते। ये गुरुओं की महान परंपरा ने जोड़ा हम सबको। आज तमाम दैत्य स्मृतियां सक्रिय हैं और वह दैत्य स्मृतियां रोटी और बेटी के संबंध को तोड़ देना चाहती हैं, जो दरबार हरगिज नहीं होने देगा। मैत्री के संबंध हमेशा रहेंगे। दुश्मनी कुछ समय के लिए चलती है, मनमुटाव कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन मित्रता सदा के लिए होती है।
इसलिए इसे कोई तोड़ नहीं सकेगा। अभी बिहार में पटना में कार्यक्रम था, दीपक जी आए हुए हैं भागलपुर से। बिहार में कई जगह से कार्यक्रम की अनुमति मांगी जा रही थी, तो दरबार ने भी भागलपुर में 3 और 4 मई को कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी है। भागलपुर बिहार में 3 और 4 मई को समागम होगा, कार्यक्रम होगा। जो एड्रेस होगा पता होगा, बाद में आपको YouTube से पोस्ट से मालूम चल जाएगा। आपने शिव कथा सुनी, अब हम सब अपनी कथा पे आते हैं, स्वयं की कथा। स्वयं से शुरू होते हैं और परिवार से होते हुए, समाज से होते हुए पूरी सृष्टि में फैल जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, स्वयं को समझे बिना, स्वयं में समाधान पाए बिना चाहे परिवार हो और चाहे फिर समाज हो, आप किसी को नहीं समझ सकते, ना समझ सकते और ना समझा सकते। इसलिए आवश्यकता जो सबसे बड़ी है, स्वयं को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जितने महागुरु हुए उन्होंने एक ही बात कही, अपने को जानो, स्वयं को जानो। जब तक स्वयं को नहीं जान पाते तब तक आप सामने वाले को नहीं जान सकते। व्यवस्था ही नहीं है। सबको जानने का बहुत सीधा उपाय है, स्वयं को जान लिया जाए। जैसे अभी हम आप सबसे पूछे कि आप सभी सुखी रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो, तो जितने लोग सुखी रहना चाहते हो हाथ उठाएं। सारे हाथ ऊपर है, हाथ नीचे कर ले। आप जितने लोग दुखी रहना चाहते हैं हमेशा वो हाथ उठाए। जिनको दुखी रहना है हमेशा, नहीं उठ रहा, हाथ ही नहीं उठ रहा, इतना भारी हो गया जिनको अब दुखी रहना है। अब दुखी कैसे रहा जाए? दुख स्वीकार नहीं किसी को दुख नहीं स्वीकार। तो टेस्टिंग हो गई कि हर व्यक्ति आपके आधार पर सुखी रहना चाहता है। अब आपकी से टेस्टिंग हो गई। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, यहाँ बैठे सब लोग सुखी रहना चाहते हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो लोग भी सुन करके समझ रहे हैं कि हमें सुखी रहना है, इसका अर्थ है पूरा विश्व, पूरा संसार सुखी रहना चाहता है। समस्या कहां है? हम सुखी रह नहीं पाते। कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे लगा ही रहता है। कभी आराम कभी पीड़ा बनी रहती। और अंदर क्या है? हमेशा सुखी रहना है, यानी सुख की निरंतरता चाहते हैं हम, निरंतर सुख बना रहे ऐसा चाहते हैं। तो निरंतर सुखी रहने का जो उपाय है वो गुरुओं के पास है, महागुरुओं के पास, दरबार के पास है। तभी दरबार कहता है एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जहां दूसरा नहीं, अद्वैत, वहीं आनंद है। जहां न भूत है न भविष्य, जहां वर्तमान है
सिर्फ वही आनंद है। वर्तमान में रहना ही आनंद है। अभी जितने लोग आप यहां बैठे हो, दरबार से जुड़े बहुत लोग हैं, जितने भी लोग आप यहां बैठे, किसी का भी मन न तो भूतकाल में जा पा रहा है न भविष्य में उड़ पा रहा है। नित्य वर्तमान में आप बैठे हो, यहीं बैठे हो, सिर्फ यहीं हो। यहां से पांडाल के बाहर भी नहीं आप सोच सकते, सब करके देख सकते हो। यहां से पांडाल के बाहर की बात आप नहीं सोच सकते। दुनियादारी तो सोचने की बात अलग है। तो वर्तमान में रहना ही आनंद है। आनंद से ही परम आनंद की अनुभूति का रास्ता खुलता है। परम आनंद को हम उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले अपने को जानना है, अपने को समझना है, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको धीरे धीरे ढूंढ कर उनसे सामंजस्य बिठाना है। नष्ट कर सकते हैं तो नष्ट कर देना है। आपके पास इतनी बड़ी ताकत है कि बाबा और माँ को प्रणाम करके माँ से जब प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरी ये समस्या है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, और जैसे ही 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलते हो वो समस्या आपको गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती। इतने बड़े दरबार से आप जुड़े हो, इतनी बड़ी ऊर्जा आप सबके साथ है। काहे का दुख, काहे का कष्ट। आधा दुख तो तब समाप्त हो जाता है जब आपको पता होता है अरे इसका समाधान मेरे पास है। अगर कांटा लग जाए, चलने में दिक्कत होने लगे और आपको पता है कि नहीं मेरे पास सुई रखी है, अभी हम कांटे को निकाल लेंगे, तो कांटे का दर्द नहीं पता लगता, आराम से आप निकाल लेते हैं। समाधान केवल आपको पता होना चाहिए। समस्या गायब रहती है, कितनी बड़ी समस्या सामने आ जाए लेकिन वो समस्या आपको समस्या की तरह नहीं दिखाई देती, क्योंकि आपके पास उसका समाधान है। मैं देखता हूं तमाम लोग इस लोकतंत्र में आंदोलन करते रहते हैं, समस्याओं को उठाते रहते हैं। बड़े बड़े मंच पर समस्याओं को उठाया जाता है, लेकिन अगर उनसे पूछो इसका समाधान क्या है तो समाधान उनके पास नहीं है। समस्या है तो समस्या के साथ समाधान भी समझना जानना आवश्यक है। अगर हमारे पास समाधान नहीं है तो हमें समस्या उठाने का अधिकार नहीं है। समस्याओं का गुणगान करके आप और दुख में जाते हैं। जितनी सुख की चर्चा करते हैं, आनंद की चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उतना ही आप आनंद में जाते हैं। आप 3 दिन से बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे हैं, शिव की महिमा सुन रहे हैं, अंदर आनंद भर रहा है, क्योंकि आनंद ही आनंद है, वहां दुख है ही नहीं। तो अगर हम दुख की चर्चा भी करते हैं तो उसकी भी स्मृतियां बनती हैं अपने अंदर, फिर वो दुख बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए समाधान की ओर जाना जरूर चाहिए। और समाधान अभी हम क्या सोचते हैं, समस्या सामने वाले में, इसलिए हमें समस्या हो रही है। बेटा हमारा गड़बड़ है इसलिए हमको बहुत समस्या है। पत्नी गड़बड़ है, पत्नी सोच रही पति गड़बड़ है। बच्चे सोच रहे माता पिता गड़बड़ है। सब दूसरों को गड़बड़ सोच रहे, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि समस्या बेटा उधर नहीं है, समस्या तुम्हारे स्वयं के अंदर है। और जैसे ही आपके अंदर की समस्या का समाधान आपको दिखता है, समस्या गायब हो जाती है, क्योंकि समाधान भी अंदर ही है। समाधान भी बाहर नहीं है, समाधान भी अपने अंदर ही है। आप अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वयं को शुद्ध और पवित्र कर लेते हो, रोग मुक्त बना लेते हो। यहां दरबार से बैठे हजारों लोग हैं, दरबार से स्वस्थ हुए, आनंद में। हाथ उठाइए, कितने लोग स्वस्थ हुए आनंद में? देखिए सब हाथ उठ रहे हैं, सारे हाथ उठ रहे हैं, नीचे कर लीजिए। ये समाधान है, क्योंकि आपने समाधान स्वयं ढूंढा है।
आप अपने ही प्रार्थना और संकल्प से स्वस्थ हुए हैं, स्वयं के प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दरबार के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा कूट कूट के भरी हुई है। कभी कोई समस्या आती है, आपके हृदय में रहता है, अरे होगा, हमारे तो बाबा माँ हमारे साथ हैं, क्या होगा, प्रार्थना करेंगे उड़ जाएगी समस्या। ऐसा भाव, ऐसा प्रबल विश्वास, अटूट श्रद्धा, अटूट आस्था आप सबके अंदर भरी हुई है कूट कूट। यही व्यवस्था है और यही तंत्र है। दरबार इसीलिए हर पूर्णिमा पर आपको तंत्र योग क्रिया की जो है दीक्षा देता है। जो तंत्र क्रिया योग है यही आपको समस्याओं से निकालता है, क्योंकि आप व्यवस्था को जान जाते हैं कैसे जीना है, व्यवस्था को समझ जाते हैं। जब व्यवस्था देख लेते हैं, व्यवस्था को समझ लेते हैं, आप वैसे ही जीते हैं। तमाम गलत पूजा पाठ को नकार देते हैं, किनारे रख देते हैं। नहीं करना गलत पूजा पाठ। जब गलत पूजा पाठ नहीं करनी तो कोई माई के लाल आपको कष्ट दे भी नहीं सकता है। ये दरबार का वचन है, आपको, आप सभी को वचन है, और जो जो वचन का पालन कर रहे हैं यहाँ बैठे हैं वो स्वस्थ होकर के बैठे हैं। गलत पूजा पाठ नहीं करनी। तमाम टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूंक करके हम नरक में जाते हैं। आप उस नरक से बच गए हो, बाहर निकल आए हो। जो लोग फंसे हैं उनको निकाल के लाना है, ये हमारा धर्म है। जब दरबार कहता है, लोग आते हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे, जो पेशियां आती थी जिनको, हाजरी पेशी, कहाँ जा रहे हैं? हर मंगलवार शनिवार नारियल लेके भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चढ़ाने मंदिर में। हाजरी यानी पेशी, पेशी लगी है, तारीख लगी है, लग रहा है जैसे कोई अदालत चल रही है। सब फ्रॉड। हर शुक्रवार चले जा रहे हैं, हरी चादर लिए मजार दरगाह पे। कहाँ जा रहे हैं? हाजरी है, हाजरी आ रही, पेशी है। ऐसे लोगों को जो हाजरी और पेशी का खेल खेलते हैं, इस देश की सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए, बाहर रहने के लायक नहीं। इस देश को टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूंक की आवश्यकता नहीं। गुरु गोरखनाथ जैसे महागुरुओं के तंत्र की आवश्यकता है। तंत्र को समझो, व्यवस्था को समझो और अव्यवस्था से बाहर निकलो। अव्यवस्था क्या है? यही झाड़ फूंक, टोना टोटका, जादू टोना। बलि प्रथा, बलि देना। कहां दे रहे हैं? मां को बलि दिए दे रहे हैं, बकरा काटे दे रहे। बेचारा बकरे क्या दोष, बकरा कटा जा रहा बेचारा। अब बकरा अगली बार आदमी बनेगा, आप बकरा बनोगे, बकरा आपको काटेगा अगले जन्म। एक मौलाना बकरा काट रहे थे तो बकरा बहुत कस के हंसा। जानवर भी हंस लेते, चेहरा देखो पता लग जाता हंस रहा है। तो मौलाना ने कहा, भैया हंस क्यों रहे हो? बोला, नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है। बोले, हम तो तुम्हें काटने जा रहे हैं। बोले, पता है काटने जा रहे हो,
तभी तो हंस रहे। तो बोले बता दो, जो हंस रहे हो आखिरी बार बता दो। बोले इसलिए हंस रहे हैं कि अगली बार देखो तुमको हम काटेंगे। पिछली बार हमने तुमको काटा था, आज तुम हमें काट रहे हो और अगली बार हम तुमको फिर काटेंगे। ये खेल कभी बंद नहीं होता। ये कर्म भोग का खेल है, स्मृतियों का खेल है, कभी बंद नहीं होता। निरीह जानवर की हत्या धर्म के नाम पर करना। आपको मांस खाना है, कुछ भी खाना आप खाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या खाते पीते आपका निजी अधिकार है। लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा करना, यज्ञ के नाम पर हिंसा करना सबसे बड़ा धर्म के प्रति अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। यही अव्यवस्था है। मां कभी किसी की बलि स्वीकार नहीं करती। सब मां के बच्चे हैं। एक एक कण कण में शिव और शक्ति विराजमान है। मां सबकी मां है। वो मां किसी की बलि नहीं लेती, किसी की हत्या नहीं करानी नहीं चाहती। दैत्य बलि लेते हैं। ये बलि जो आप देते हो, ये दैत्य बलि लेते हैं। दैत्य स्मृतियां मजबूत होती हैं, फिर वो आपको और तंग करती हैं। बदमाशों से, आप गुंडों से भीख मांगो कि हमें पड़ोसी तंग कर रहा है, जरा उसको समझाओ। तो गुंडा वो तो आप पड़ोसी को तो समझा देगा, लेकिन वो गुंडा आपको पूरे जीवन भर तंग करेगा। आप एक क्वार्टर, एक अद्धी, एक बोतल पिला करके गुंडे ले आओ 4, पड़ोसी को धमका देंगे। लेकिन अब वो बोतल आपकी परमानेंट स्टार्ट हो जाएगी। जब आप बोतल नहीं दोगे तब आपको मारेगा। फिर ऐसे ही बलि से बचना है। मां कामाख्या के दरबार में जितने पंडित, पुरोहित और ट्रस्टी, हमने उनसे कहा कि दरबार में होने वाली बलि को बंद कर दिया जाए। अगर इस बलि को मां के मंदिर में बंद नहीं करोगे, परिसर में कुड़ कुड़ करके, तिल तिल करके, सड़ सड़ के मरोगे। ध्यान रखना, ये मां का श्राप है। और आज ऐसा ही हो रहा है। दरबार ने कहा था 2 वर्ष पूर्व अंबुवाची के महापर्व में, हर वर्ष मां का महापर्व होता है। दरबार ने अभी तीसरा महापर्व होने जाएगा जून में, 22 जून से 26 जून तक। तो दरबार ने कहा था मंच से कि प्रत्येक अंबुवाची को महापर्व पर ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। मां के रजस्वला होने पर मां क्रोधित है, इस बात का प्रमाण होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं होगा। 2 अंबुवाची महापर्व हो गए, ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ। और इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर वहां बलि प्रथा बंद नहीं हुई तो तीसरा अंबुवाची का महापर्व आ रहा है। मां क्रोधित है, इस बात को ध्यान रखा जाए। मां से कठोर दंड पाने के लिए सब तैयार रहें। ब्रह्मपुत्र नदी का जल फिर से लाल नहीं होगा। मां का श्राप है, इसीलिए मां वहां से अनुपस्थित थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी की हत्या करना हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में, चींटी भी पैर के नीचे आए तो उसे अपराध मानते हैं, उसे पाप मानते हैं। और हत्या कर देना महापाप। धर्म के नाम पे हत्या करना सबसे बड़ा पाप। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ऐसे स्थानों पर,
यहां पर भी क्षेत्र में एक स्थान है, नाम नहीं लूंगा, बहुत हत्याएं होती, बहुत बलि होती। बचना ऐसे स्थानों से। आप उस स्थान पे जाते हो, आप भले बलि नहीं करते, अगर आप उसका समर्थन भी करते हो, आप उस बलि, उस हत्या के भागीदार होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कानून भी यही कहता है, अगर आपके सामने हत्या हो रही है, आपके सामने अपराध हो रहा है, बार बार उसमें शामिल होते हैं, कानून आपको शामिल ही मानेगा अगर उस अपराध को आप छिपाएंगे। इस भौतिक जगत के कानूनों में और सूक्ष्म जगत के कानूनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग एक जैसे। तो बलि प्रथा से बचना है। जो हमारे समक्ष लोग आके खड़े होते हैं, हम देखते हैं, दरबार दिखाता है कि कई जगह से कटा फटा इसका सूक्ष्म शरीर है। क्यों? इसके पुरखों ने, इसके पूर्वजों ने बलि कराई है, बलि दी है। मैं पूछता हूं, तुम्हारे यहाँ बलि होती थी? हाँ गुरुजी, बलि होती थी, बलि करते थे हमारे पूर्वज, पिताजी करते थे, हम ही कराए हैं। दरबार संकल्प कराता उन्हें कि अब कभी नहीं करेंगे। इस पर उन्हें क्षमा मिलती है और वो स्वस्थ होते हैं। बचना है, इन अपराधों से बचना है। छोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। मां सबसे ज्यादा कुपित होती है, मां के क्रोध से बचना है। और जहां इस प्रकार की बलियां होती हैं, सब श्रापित देवियां, सब श्रापित, मां के द्वारा निष्कासित। वो मां नहीं है, मां की पुत्रियां नहीं है, निष्कासित है। ऐसे स्थानों में पूजन करने से, गलत सलत पूजन पाठ करने से, वहां से जुड़ने से आप में कष्ट आते हैं, रोग बढ़ते हैं। बचना है। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमें व्यवस्था की तरफ ध्यान देना है। आपका परिवार सबसे सुंदर परिवार है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। आपके परिवार से सुंदर कोई परिवार इस धरती पर है नहीं। अपने अपने परिवार की रक्षा करना, उनका मान सम्मान रखना, उनसे सहानुभूति रखना, उनके साथ बैठ करके समस्या का समाधान निकालना, ये आपका कर्तव्य है। आपके बच्चे 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा के स्वीकार कर लेंगे जीना, लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप 4-4, 6-6 दिन घर से गायब रहो और फिर आप बताओ हम तो आपके लिए कमा रहे हैं। ये किसी भी स्त्री को स्वीकार नहीं होता कि उसका पति रात में 12 बजे 2 बजे लौटे। सबके बच्चे चाहते हैं हमारे पापा, हमारे पतिदेव शाम को समय से घर आ जाएं, जब ऑफिस से छूटे तो सीधे घर आ जाएं। इतना ही चाहते हैं आपसे, यही सहानुभूति चाहते हैं। पत्नी भोजन बनाए और आप भोजन के बीच बीच में 2-4 बार बोल दो, वाह कितना अच्छा भोजन बना है आज, पत्नी का सीना चौड़ा हो जाता है, खुशी से फूल ही नहीं समाती। आपके सिर्फ 2 शब्द, और जहां आपने बोला अरे आज तो नमक ज्यादा कर दिया, गले में जान अटक जाती धर्मपत्नी। लगता कौन सा अपराध कर दिया, अरे आज नमक ज्यादा है, खा लो, काहे बता रहे हो। रोज तो ज्यादा नमक नहीं होता, एक दिन हो गया तो हो गया, क्या समस्या है। एक दिन ज्यादा ही नमक सही, पेट की शुद्धि सफाई हो जाएगी। बाल निकल आया, अब दाल में बाल निकल आया, अब तो और संकट हो गया। अरे भाई कटोरी की सब्जी बदल दो, कहते हैं अब बाल निकल आया, मन खराब हो गया, अब नहीं खाएंगे। तो फिर रोज मत खाओ, रोज याद करो कि बाल निकला था कल, फिर तो गप गप अगले दिन खाएंगे। परिवार से सुंदर कोई जगह नहीं। पूरी दुनिया
पूरा संसार आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन एक परिवार आपका ऐसा है, कितना संकट आए आपका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए ध्यान रखो, बाबा हमेशा कहते हैं कि आपका परिवार सबसे सुंदर संसार है। इस सृष्टि की सबसे छोटी इकाई और सबसे सुंदर संसार आपका परिवार है। तो उस परिवार के लिए जीना है, परिवार के साथ जीना है, इसको हमेशा ध्यान रखो। अगर परिवार छूट गया, आपका परिवार टूट गया, तो आप कहीं के नहीं बचे। अगर आप परिवार में प्रमाणित नहीं हो पाए, अपने परिवार में आप सफल नहीं हो पाए, फिर आप समाज का ठेका लो कि हमें समाज सुधारना है, समाज को ठीक करना है। आप धोखे में हो और दूसरे को धोखा दे रहे हो, कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपने परिवार में सफल हैं, आपका परिवार आपसे प्रसन्न है, सुखी है, आप भी सुखी हैं परिवार से, तो निश्चित रूप से समाज के लिए आप काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। ये समाज और देश आपके द्वारा खुशहाल होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। आप में कुछ भी आ जाए, खुशियां परिवार में बांटते हो, मित्रों में बांटते हो। आप कोई उत्सव मनाते हो तो किसको आप कार्ड देते हो? निमंत्रण कार्ड। अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, नातेदारों को, रिश्तेदारों को। खुशियां शेयर अपने में होती हैं, परायों में खुशियां कभी शेयर नहीं होती। बांटा जो बांटते हैं खुशियां अपनों में बंटती हैं। इसलिए परिवार से सुंदर कोई जगह नहीं। परिवार को स्वर्ग बनाना, ये संकल्प लेके यहां से उठना है। कुछ भी हो जाए, हमें अपने परिवार को टूटने नहीं देना है। दरबार आपके साथ है। आपके दरबार में वो शक्ति है, ये आप सबको पता है। दो लोग तलाक ले रहे हो, दरबार के समक्ष खड़ा कर दो, वैदिक प्रक्रिया करके आए, 1 मिनट के बाद तलाक खत्म हो जाता है। पता है आपको सबको? कितने लोग पता है? तलाक नहीं होता। क्योंकि कोई तलाक नहीं चाहता, न पति तलाक चाहता है, न पत्नी तलाक चाहती है। बाहरी स्मृतियों से तलाक होता है। जैसे ही दरबार आपकी बाहरी स्मृतियों को नष्ट करता है, जैसे ही अव्यवस्था से, टोना टोटका, जादू टोना, तमाम की हुई गंदगी के कारण जो बाहरी स्मृतियां आपको तलाक की ओर प्रेरित कर रही हैं, जैसे ही आप तंत्र में प्रवेश करते हो, जैसे ही आप व्यवस्था में प्रवेश करते हो, जैसे ही आपकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं गंदी, वैसे ही तलाक की स्मृति भी नष्ट हो जाती है। और ऐसा लगता है जैसे आज ही शादी हुई है। दरबार ने तो ऐसे ऐसे दरबार में किस्से होते हैं कि अभी उत्तराखंड के एक सज्जन बाबा के भक्त हैं, उन्होंने 21 वर्ष पहले तलाक दिया था अपनी पत्नी को। 21 वर्ष पहले जब दरबार के उन्होंने वैदिक प्रक्रिया की तो उन्हें होश आया कि हमने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया था। और डीएनए गुर्जा पथ में उन्होंने अपनी पत्नी को भी रख लिया था, तो उनकी पत्नी से भी गंदगी उड़ी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके पूछा, ये बताओ हम लोगों ने तलाक क्यों लिया था? बोले पता नहीं, तलाक तो आप ही ने दिया था। तो हमने कहा दे रहे तो हम भी दे रहे हैं तलाक, हमें भी नहीं रहना। जबकि बच्चे हो गए थे उनके दो। 21 वर्ष के बाद पुणे से शादी की, दरबार में आके उन्होंने पुणे से वो शादी की। ऐसी होती हैं तलाक की स्मृतियां। तमाम बच्चे, तमाम बच्चियां आती हैं, बहुत, हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है। एक बड़े ऑफिसर हैं, किसी प्रदेश के सबसे बड़े अफसर हैं। ऐसे उनकी बेटी भी तलाक लेके, वो तलाक चाहिए, दरबार आई, प्रक्रिया की, अगले दिन अपनी अटैची उठाई, अपने ससुराल पहुंच गई।
6 महीने से रट रही थी हमें तलाक चाहिए, और जबकि उस बच्ची का जो पति था वो भी आईपीएस ऑफिसर था। तो क्या बोलती थी कि गुरुदेव मैं चाहती हूं मेरे पति की लाश मेरे सामने आए, मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा तलाक हो जाए। मैं तो खूब प्रार्थना करती थी मेरे सामने इसके गोली लगे गणपति में, जब वर्दी पहन कर रोज जाता है ये, तो मैं सोचती हूँ भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान इस शाम को लौटे रात को आए, इसकी लाश आए, इसकी 4 कनपटी में गोली लगी हो, मैं ऐसा सोचती हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा बहुत अच्छा सोचते हो आप वैदिक प्रक्रिया कर लो तुम स्वस्थ हो जाओ। दरबार से प्रक्रिया करके गई, फिर अभी आई थी तो 3 महीने पहले 7 महीने की बेटी गोद में लेके आई थी। ये हैं स्मृतियां, गंदी स्मृतियां, बाहरी स्मृतियां जो आपके गलत पूजा पाठ, आपके गलत कार्यों के कारण या पूर्वजों के द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण या आपके पितृदोष के कारण, काल सर्प दोष के कारण, आपके जो गंदगी है उसके कारण ये सब स्मृतियां हवा में रहती हैं और आपको बाधा पहुंचाती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं, गलत रास्ते पे ले जाती हैं। दरबार उन्हें क्षण भर में नष्ट कर देता है आपके ही प्रार्थना और संकल्प, क्योंकि अंदर आपके गहरे में रहता है कि हमें तलाक नहीं चाहिए। बाहर जीना मुश्किल हो रहा है इसलिए तलाक लेते हैं, लेकिन कहां कहां तलाक लोगे, कितनी बार तलाक लोगे, ये समाधान नहीं। समाधान स्वयं अपने अंदर है, समस्या भी अपने अंदर है और उसका समाधान भी अपने अंदर है। इसलिए जब भी कोई समस्या आए अपने अंदर गहरे में झांकना और समस्या पकड़ में आ जाएगी। समाधान के लिए बाबा माँ को प्रणाम करके माँ से अपनी प्रार्थना कर देना कि माँ मेरी ये समस्या, मैं भ्रमित हूँ, मेरा भ्रम नष्ट कर दीजिए, मेरी जो समस्या आ गई है या मुझे जो कष्ट आ गया है या मुझे जो रोग आ गया है, इसकी ये रोग है, ये कष्ट हैं, इनकी माँ स्मृति नष्ट कर दीजिए। जैसे ही 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलते हो, आपकी समस्या कष्ट आपको दिखाई नहीं देते हैं। ये आपके पास अनुभव है, आपके पास प्रमाण है इस बात का। तो घबराना नहीं है, कहीं किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है। आपको हमेशा बाबा और माँ का स्मरण रखना है और अपने जो भी रोग और कष्ट है उनके लिए प्रार्थना संकल्प उनको नष्ट करने के लिए करते रहना है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है। अभी दरबार ने एक शक्ति खोली, देखिए लोक कल्याण सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर आप किसी का कल्याण कर सकते हैं, भटके हुए को रास्ता दिखाना सबसे बड़ा कल्याण का काम है, पुण्य का काम नहीं। कोई रास्ता पूछता है भैया हम इधर भटक गए, इधर जाना है, आप बता करके आपको संतुष्टि मिलती है कि हमने अच्छा काम किया और उसको रास्ता मिलता है। तो इस प्रकार से दोनों संतुष्ट होते हैं। कभी कोई समस्या से ग्रस्त व्यक्ति दिखे, समस्या में घिरा व्यक्ति दिखे, उसको जरूर बताओ कि देखो हम इस दरबार से जुड़े। जितनी दरबार की चर्चा करोगे, जितनी दरबार की बखान करोगे, जितने अपने रोग कष्ट चले गए, नष्ट हो गए कि हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बाबा माँ की कृपा से, दरबार कृपा से जितना बखान करोगे, आपकी जो ऊर्जा है, पुण्य है आपके पास, और बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विराट होते जाएंगे। इसका बखान करना है। लोगों को, अपने जानने वाले पहचानने वालों को, ग्रुप बने हुए हैं, लोगों को दरबार की वीडियो भेजा करो कि भाई देखो। क्यों? दरबार के वीडियो देखने मात्र से भी तमाम रोग और कष्टों की स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। आप सबको पता है, उसको आराम मिलता है। उधर उसको आराम मिला, आपको इधर पुण्य मिला। जरूर बोलना है कि ऐसे ऐसे करो, हमने किया, देखो हम तो ठीक। आपको पता है बहुत लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो दरबार नहीं आए, घर में ही केवल दरबार का भजन पूजन कर रहे हैं, बाबा माँ को प्रणाम करके, और वो स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे हैं यहाँ पे लोग, कुछ लोग हाथ उठा पाएंगे? देखिए सैकड़ों हाथ उठ रहे हैं जो दरबार भी नहीं आए, लेकिन घर में ही पूजन पाठ, घर में ही स्वस्थ हो रहे हैं। तो इससे जिन्होंने बताया आपको
आपको आराम मिल रहा है और उनको पुण्य मिल रहा है। इस काम को करते रहना है, वीडियो सब भेजते रहना है, छोटे छोटे शॉर्ट्स। बच्चों को ये काम बहुत अच्छे से आता है, सबको डाला कर भेज दिया। जो देखता है उसकी गंदी स्मृतियां नष्ट होने लगती। क्यों? अनायास वो दरबार से जुड़ जाता है, ऐसी शक्ति खुली हुई। तो दरबार ने एक शक्ति और खोली कि आप अगर सक्षम हैं तो कोई आयोजन किया और उस आयोजन में भजन रखा, बाबा माँ की तस्वीर लगाई, माँ की तस्वीर लगाई, हलवा चने का प्रसाद बनाया। केवल अगर बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो बतासे मंगा लिए, जो आपकी क्षमता हो वही प्रसाद में चढ़ा दीजिए और बाबा माँ को प्रणाम करके भजन करिए। घंटे 2 घंटे भजन करिए। आप देखिए जो दरबार से नहीं भी जुड़ा था आपके साथ भजन कर रहा है, आपके कष्टों के साथ साथ उसके कष्ट भी नष्ट होने लगते हैं, स्वस्थ होने लगते हैं। बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, अपने घर में कर लिया, अपने ढोलक मंजीरा लेके बैठ गए, दरबार के भजन लगा दिए। ढोलक मंजीरा नहीं है तो अपने मोबाइल में लगा दिया भजन, बैठ के साथ भजन कर रहे हैं दरबार के, हमारे द्वारा गाए गए भजन के। बैठ कर क्या भजन करिए और उसी से रोग और कष्ट जाने लगते हैं। ये दरबार की प्रतिष्ठा है, ये दरबार की शक्ति है, ये आप सबको पता है। तो दरबार ने शक्ति खोली कि आप भजन ही करने लगे जगह जगह। आप लोग उस भजन से ही दरबार के आपके कष्ट रोग जाने लगते। जो आपके संपर्क में आएगा उसके भी समाप्त होने लगेंगे और आपसे जुड़ने लगेगा। तो इस तरह के छोटे छोटे आयोजन, भजन से कष्टों से मुक्ति। दरबार जैसे दीक्षा देकर के आपको तंत्र के द्वारा, तंत्र क्रिया योग के द्वारा आपको 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की रास्ता बताता है, मुक्ति के लिए आपको प्रेरित करता है। आप अपने ही जप तप से 84 लाख योनियों के बंधनों को काटते जाते हैं और निश्चित है एक दिन आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। जब आप ध्यान साधना करते हैं, एक भी गंदा विचार, इतने लोग यहां बैठे हैं, दरबार आए हैं चाहे नहीं आए हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप इस सनातन की शक्ति को महसूस करने की कोशिश करिए। किसी के भी अंदर एक गंदा विचार, एक नकारात्मक विचार नहीं आ रहा है। सभी लोग प्रयास कर सकते हैं आंखें बंद करके, आंख बंद करके ध्यान करें और अपने हिंदू होने पर गर्व करें, अपने हिंदू होने पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, इस सनातन की शक्ति पर गर्व करें। आंख बंद करके अपने अंदर देखें, एक भी गंदा विचार, एक भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर कहीं से नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, आप एक गंदा विचार ला भी नहीं सकते, अपने दुश्मन के लिए भी नहीं ला सकते। आप सब करके देख लीजिए, आप सबको भोलेनाथ की सौगंध करके देखिए, अगर आपको गंदा विचार आ रहा तो हाथ उठा सकते हैं। इस सनातन की शक्ति को पहचानने की कोशिश करिए। इस कुशीनगर की धरती पर बैठे हैं, पूरा दरबार लगा है। इस दरबार की उस महाशक्ति को, दरबार से जुड़े महागुरुओं की शक्तियों को महसूस करने की कोशिश करें। एक गंदा विचार किसी में नहीं आ रहा है, एक नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहा, किसी में नहीं आ रहा, किसी में नहीं आ रहा। यही सनातन की शक्ति है, यही तंत्र है, यही व्यवस्था है, यही महागुरुओं ने आपको रास्ता बताया और आप रास्ता भटक करके टोना टोटका में पड़ गए, झाड़ फूक में पड़ गए, बलि प्रथा में पड़ गए। बचना है, अव्यवस्था से बचना है, व्यवस्था में जीना है। अव्यवस्था में जीने से दुख है और व्यवस्था में जीने से, तंत्र में जीने से सुख है, और यह सुख निरंतर किया जा सकता है।
तो बातें तो आपसे हम बहुत करते रहेंगे, रात भर बातें करते रहे। अभी आपको अपने अपने घरों में जाना है। सब हमारे बच्चे बैठे हैं, महिलाएं बैठी, बच्चियां बैठी। अभी भोजन पका के खिलाना है सबको, पापा को, मम्मी को, और मम्मी भी भोजन बनाएगी, सबको खिलाना है। बहुत काम करना है घर का। कथा में बहुत समय दिया आप लोगों ने, तो एक प्रार्थना संकल्प कर लिया जाए तो सब कष्टों से मुक्ति, जो बचे कुछ कष्ट हैं वह भी नष्ट हो जाएं। तो सभी लोग एक संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। एक छोटा सा संकल्प। अपने अपने स्थान में बैठे रहेंगे। अपनी दोनों हथेलियां अलग अलग रख लें, नेत्र बंद कर लें। बाल चोटी जरूर खोल के रखेंगे सब लोग, आप सबको पता है। पुरुषों में अगर किसी ने शिखा बंधन कर रखा हो तो वह भी खोल लेंगे। महिलाएं बच्चियां अपनी चोटी खोल देंगी और सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करेंगे। ओम। सभी लोग एक बार नेत्र खोल के स्क्रीन पे देखें। माँ का चित्र दिखाई दे रहा होगा। माँ का फोटो है, जो मेरे साथ माँ का चित्र है, जिनके चरणों में बैठे हुए नीचे, वो चित्र आपने देखा होगा, मोबाइल में भी देखा होगा, आसपास भी लगे हैं और ये स्क्रीन पर भी आ रहा है। इसको एक बार देख लेंगे और देख करके नेत्र बंद कर लेंगे। पहले देखा हो तो आप आंख बंद करके भी देख सकते हैं। कोई कष्ट हो बचा हो, कोई समस्या बची हो, मन ही मन में माँ से प्रार्थना कर लें कि माँ मेरा ये कष्ट है, इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। मेरा माँ ये कष्ट है, इसकी भी स्मृति नष्ट कर दी जाए। माँ मुझे ये समस्या है, इस समस्या जिसके कारण हो रही है वह स्मृति भी नष्ट कर दी जाए। सारे लोग संकल्प कर। जिनको मांस मदिरा छोड़ना है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, संकल्प कर लें, प्रार्थना कर लें कि माँ मैं मांस मदिरा का सेवन करता हूं या मदिरा का सेवन करता हूं। माँ वो स्मृति नष्ट कर दे जिसके कारण मैं खाता पीता हूं सभी। ओम। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में जिनका मन नहीं लगता, पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ा लिखा भूल जाते हैं, खास तौर से परीक्षा के समय पढ़ते समय सिर दर्द होने लगता है, पढ़ते समय निद्रा आती है, पढ़ते समय गंदे गंदे विचार आते हैं, मोबाइल देखने का मन करता है। प्रार्थना कर लें अलग अलग कि ये सब होता है बाबा, माँ ये सभी स्मृतियां नष्ट कर दे। पत्नियां भी अपने पति के लिए प्रार्थना कर सकती हैं कि ये शराब या मांस मदिरा जो भी खाते पीते हैं माँ, इनके नष्ट कर दी जाए स्मृति। पत्नियों में कोई कष्ट हो, संकट हो, पति देव उनके संकल्प कर सकते हैं। माता पिता बच्चों के लिए और बच्चे माता पिता के लिए संकल्प कर सकते हैं। किसी के भी कष्ट आप में आएंगे, निकल करके दरबार में यही नष्ट हो जाएंगे, आप में फंसेंगे नहीं। आप खूब खुल करके प्रार्थना करें। आपके पास 3 मिनट का समय अभी खूब है, खूब प्रार्थना कर लीजिए। ओम। दरबार इनकी प्रार्थना सुने।
ओम के सभी कष्ट नष्ट कर दिए जाएं, इनके सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं, कोई शेष न बचे। जिन जिन लोगों में गंदगी फंसी एक बार सबकी गंदगी दरबार निकाल दे। ओम खांसी से, डकार से, जमुहाई से, उल्टी से सब बाहर निकाल दी जाए। ओम शिव। आंसुओं के द्वारा, खांसी के द्वारा, डकार के द्वारा, जमुआई के द्वारा सब गंदगी बाहर निकाल दी जाए, बची हुई फंसी हुई। शुद्धि प्रहार स्तंभित रोक दिए जाए, एक साथ निकाल के बाहर रोक दिया जाए। शुद्धि सूजन नष्ट की जाए मस्तिष्क की। शुद्धि बैलेंस सभी के भूतकाल के द्वार बंद कर दिए जाएं और मां की दृष्टि का कड़ा पहरा लगा दिया जाए सदा के लिए। शुद्धि भविष्य का भी बंद किया जाए, वर्तमान में रखा जाए। शुद्धि बैलेंस तीन बार बोले ओम नमः शिवाय। दोनों हथेलियां आसमान की ओर ऊपर, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे दो बार और करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे तीन थपकी दें। आपस में रगड़े दोनों हथेली, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे तीन बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोलें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक छोटा सा ध्यान है, 10 मिनट के लिए ध्यान साधना करेंगे और ये जो YouTube पर रिकॉर्ड रहेगा तो इसको आप घर पर भी कर सकते हैं। सभी लोग अपने मोबाइल को ऑन करके हमेशा। तो 10 मिनट का ये ध्यान साधना है। सभी लोग तैयार हो जाएं इसके लिए। सभी लोग अपनी दोनों हथेलियां या तो आपस में उंगलियां फंसा लें या बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रख के अपने नाभि के पास, पेट के पास रख लें। या जिनको ज्ञान मुद्रा में बैठने का अभ्यास हो तो ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। ध्यान रखना है। अभी एक संगीत बजेगा, उस संगीत को ध्यान से सुनते रहना है। एक भी क्षण के लिए संगीत को कानों से ओझल नहीं होने देना है। उसको ध्यान पूर्वक सुनते रहना है अंत तक। एक समय ऐसा भी आएगा कि संगीत बज रहा होगा लेकिन आपको सुनाई देना भी बंद हो जाएगा। अभी आप तमाम यात्राएं करेंगे ब्रह्मांड के, आप बैठे तमाम हजारों लोगों में से, क्योंकि आपका भूत और भविष्य के द्वार बंद है। वर्तमान में आप हैं, वर्तमान में ही ध्यान हो सकता है। इसलिए ना तो आप भूतकाल में जा पा रहे हैं ना भविष्य में जा पा रहे हैं। अभी आप ध्यान करेंगे तो वर्तमान में रहेंगे, आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। आप ध्यान करेंगे, ब्रह्मांड की यात्रा इसमें तमाम लोग कर पाएंगे। बहुत कुछ दिखाई देगा, सुनाई देगा। दिखाई दे
तो आपको उधर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। कहीं कोई रोकने का प्रयास करे तो सीधे बोलना है हम करौली शंकर महादेव धाम से आए, दरबार से आए। आपको रास्ता मिलेगा आगे जाने का। यात्रा करनी है और जब मैं कहूँगा वापस आना है तो सभी को वापस अपने शरीरों में आ जाना है, क्योंकि अपना घर परिवार चलाना है। तो सभी लोग अपने अपने नेत्र बंद करें, मुद्रा बना करके अपने अपने नेत्र बंद करें। अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएं। नाभि से यानी मणिपूरक चक्र से धीरे 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 ऊपर की ओर अपना ध्यान ले जाना है, ऊपर चलना है। चलते चलते हृदय क्षेत्र में आना है, छाती में, छाती के बीचों बीच हृदय के पास। अनाहत चक्र पर और ऊपर बढ़ना है। जहां से गले की शुरुआत होती है, एक गड्ढा होता है गले के पास, विशुद्धि चक्र, यहां पहुंचना है और ऊपर चलना है। अपना मुख ध्यान करते हुए, नासा छिद्र नाक को ध्यान करते हुए और अपने मस्तक के बीचों बीच, दोनों भवों के बीचों बीच स्थिर हो जाना है अपने आज्ञा चक्र पे। जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपने घरों में बैठ के कर सकते हैं। जो दरबार के लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे, वो लोग अपने अपने घरों पर बैठ के कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जो लाभ यहां प्राप्त होने वाला है वही लाभ आपको घर बैठ के भी प्राप्त होने वाला है। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे, मस्तक के बीचों बीच, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं वहां पर ले जाएं और अपने को वहीं पर स्थिर कर दें। वहां से ध्यान हटने नहीं देना है। जो भी सुनाई दे आपको बस ध्यान पूर्वक केवल सुनते जाना है, सुनते जाना है, सुनते जाना है और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। ओम। दरबार व्यवस्था करे सभी की, ब्रह्मांड की यात्रा के लिए शुभ। जो कुछ भी आपको सुनाई दे रहा है, अगल बगल की ध्वनि, सब सुनते जाएं। किसी से कोई विरोध नहीं करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान।
ओम। सभी को वापस लाया जाए। सभी को वापस लाया जाए। सभी लोग वापस अपने अपने शरीर। जो नहीं आ रहे हैं जबरदस्ती लाए जाए वापस। वापस सभी को प्रवेश कराया जाए नाभि से स्वर्ण में। वापस 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। पुनः से दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण पुनः से करें। ऐसे 2 बार और करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी आपस में रगड़े। दोनों हथेली नेत्रों पे रखें। 3 बार करके हथेली रखे रखे ही धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। अपने अपने कमर पे 3 बार हाथ फेर दे ओम नमः शिवाय बोलकर। अब आप सभी एकदम नहा धो के तरोताजा है। कितने लोग लग रहे हैं तरोताजा, बिल्कुल नहा धो के हल्के फुल्के हाथ उठाएं जिनको आनंद आए। बहुत सुंदर, सभी को आनंद आए, क्योंकि वर्तमान में ही आप हैं, तो वर्तमान में रहना ही आनंद है। इस ध्वनि को YouTube में है, अपने घर पर भी आप चाहें तो नित्य साधना कर सकते हैं। आप लोग जब भी चाहें अपने घरों में बाबा माँ का चित्र लगा करके, वैसे ही जैसे पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक का आयोजन किया करें अपने अपने घरों में। हाँ, वो कर सकते हैं। भजन आदि का आयोजन किया करें अपने घरों में। अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को बुला सकते हैं। उन सब में सभी को उसका लाभ मिलता है। आप लोग एकदम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, कोई गंदगी आपके अंदर नहीं है। सभी लोग निरोगी होकर बैठे, किसी को भी कोई कष्ट नहीं है। जो दरबार से नहीं भी जुड़े, उनके भी घुटने उठने अभी बिल्कुल टनाटन हो गए हैं। कमर अमर एकदम नई हो गई है। चल फिर के उठ बैठ के देखेंगे, सब आनंद में। किसी को कोई कष्ट नहीं है, सभी लोग एकदम आनंद में। तो आप सभी से यहाँ आकर के मिलना एक सुखद अनुभूति है। आपके साथ बैठना एक सुखद अनुभूति है। ये बहुत मीठी मीठी यादें लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। आप सभी लोगों ने भाग लिया दरबार के कार्यक्रम में, 3 दिन कथा श्रवण की और दरबार के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दरबार का यही कार्यक्रम है
जहां जहां पूरे देश में 3 दिन की कथा चलेगी, तीसरे दिन हम स्वयं आएंगे, आपको प्रार्थना संकल्प कराएंगे। जो नए नए लोग भी जुड़ेंगे उनके भी कष्ट साथ में यहाँ पर जो दिव्य हवन होता है उसमें शामिल होने के पश्चात अगर 3 दिन कथा में वो शामिल रहता है, उसके कष्ट अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ आए लोग कथा सुनी और आज उन सब के कष्ट नष्ट हुए हैं, किसी में कोई भी कष्ट शेष नहीं। जितने साध्य रोग थे, साध्य रोग वो नष्ट हो चुके हैं, कोई कष्ट नहीं। तो आप सभी से बहुत प्रेम पूर्वक विदा लेते हुए कर दिया दीपक जी हैं और किसी के लिए कार्यक्रम है दीपक जी ने कराने का वहां संकल्प लिया है, तो इनका बहुत अभिनंदन दरबार की ओर से। इनका निमंत्रण दरबार स्वीकार करता है और भागलपुर हम लोग 3 और 4 मई को अवश्य आइए, जरूर रहेंगे। हरी हरी। कुछ बच्चियों ने कुछ तैयारी की आपके लिए, इनका सुंदर से एक प्रस्तुति है, सभी लोग देखेंगे, चाहे बैठे चाहे खड़े रह के 5 मिनट प्रस्तुति देखेंगे, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम का समापन करेंगे। बैठ जाएंगे तो और आनंद आएगा, अपनी जगह 5 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। बच्चियों की तैयारी है, उसको देखेंगे। हाँ बेटा, लगाया जाए। शनिवार वाला जो संकल्प रहता है, मंगलवार का संकल्प आप लोग जरूर किया करें और दूसरों को प्रेरणा भी दिया करें। एक ग्रुप बना करके भाई सब लोग किया करें, वो उससे अच्छा ही रहता है कि जो बीच बीच में तमाम गंदगी आ जाती है वो उससे नष्ट हो जाती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्रार्थना संकल्प से ही आप स्वस्थ होते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। घर में आगियारी जला करके विशेष दिन हो कोई, उस दिन जला सकते हैं। कोई फैक्ट्री वगैरह हो आपकी अपनी, कोई काम जहाँ होता हो, दुकान अगर सक्षम है तो आगियारी को आप नित्य प्रति भी जला सकते हैं। नहीं सक्षम है तो सप्ताह में एक बार जलाया, या कोई घर में कार्यक्रम हुआ तो जलाया। जैसे आगियारी आप जलाते हैं दरबार की, सिद्ध आगियारी, आपका जो ऑरा है परिवार का, घर का, जो शुद्ध हो जाता है, गंदगी नष्ट होकर के जमा हो जाती है दरबार में खिंच के। तो अगियारी का प्रयोग, सिद्ध अगियारी का बीच बीच में जरूर करते रहा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जो सिद्ध अगियारी है वो दरबार जैसे ही आप जलाते हैं अगियारी,
पूरा दरबार सक्रिय होता है और दरबार पूरा प्रस्तुत होता है आपके यहाँ। इस बीच में जो आपके यहाँ गंदगी इकट्ठी हुई होती है, दूसरों की गंदी नजर लगी हुई होती है, वो सब नष्ट होकर के वापस समाप्त हो जाती है और आप फिर एकदम नहा धो के एकदम आनंद में हो जाते। तो छोटी छोटी बातें यही ध्यान रखना, अपने प्रार्थना संकल्प करते रहना है और गलत स्थान पे नहीं जुड़ना है। कभी कोई दरगाह मजार में नहीं जाना है, कोई चादर वादर जाके नहीं चढ़ाना है, इनसे बचना है। टोने टोटके जादू टोना से बचना है आपको। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ रखती हैं और आपको हमेशा अच्छा रखती हैं, परिवार को अच्छा रखती हैं। परिवार का कोई सदस्य अगर संकल्प प्रार्थना नहीं करता है, आप उसके लिए करें, उसकी स्मृतियां आप में खींचेंगी, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा और लेकिन आपसे निकल जाएंगी। जब संकल्प कर लिया करें तो बाद में एक छोटा सा प्रार्थना कर दिया करें कि बाबा हमने अपने परिवार के इस व्यक्ति का संकल्प किया है, इनके जो कष्ट रोग मुझ में आ गए हैं स्मृति के रूप में, वो भी नष्ट कर दी जाए। स्मृति आपसे नष्ट होकर निकल जाती है, वो भी अस्वस्थ होने लगता है और आप भी स्वस्थ होने लगते हो। ये एक व्यवस्था है, इसके अनुसार धीरे धीरे आपको जो लोग परिवार के लोग संकल्प नहीं करते वो भी अच्छे हो। बच्चियों की इस प्रस्तुति के बाद फिर समापन होगा कार्यक्रम का। सभी लोग प्रेम पूर्वक पंडाल से निकलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे प्रस्तुति हो जाए बच्चियों की, समापन होगा, समापन के बाद धीरे धीरे उठेंगे सब लोग। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। इंतजार स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। सुमन है महका दीदार आपका पाकर, पूरे
यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, आए हैं दिल का था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक छोटे से कार्यक्रम की जान। धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। इस बार की जो पूर्णिमा है अगले माह की, अप्रैल माह की, वो महाराष्ट्र में मान गांव में मनाई जा रही है, जो मुंबई गोवा के रास्ते में पड़ता है। उज्जवल चौधरी जी के वहाँ सानिध्य में 11, 12, 13 अप्रैल को वहाँ मनाई जा रही है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। जो दीक्षा में जाना चाहेंगे, तंत्र दीक्षा में अगले चरण में जाना चाहेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। और अब तक के तमाम लोग फिर तैयार हो गए। वहाँ पर 10वें लेवल के तंत्र क्रिया योग के लेवल में पुणे से चयन होगा कुछ लोगों का। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक सूचना देनी थी, आप लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था है, मुझे क्षमा करें, पता नहीं था। भंडारे की व्यवस्था भी, आप लोग भंडारा प्रसाद ग्रहण करेंगे, भजन संध्या भी है और आगे कार्यक्रम भी यहाँ पर हैं, वो आप लोग उसमें सब लोग जुड़े रहेंगे। यहाँ कुछ लोगों की मेरे पास जो लिस्ट है, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत अभूतपूर्व योगदान देकर के आपके लिए सारे सुख सुविधा का इंतजाम किया। संतोष मिश्रा जी का जो ये परिसर है, सबसे पहले तो वो जो दरबार के बाबा के भक्त हैं, शिष्य भी हैं, और इन्होंने पूरा आयोजन किया। हमारे ओझा जी, सुरेंद्रनाथ ओझा जी दरबार के परम प्रिय भक्त हैं सभी लोग। संजय मणि जी, अजय श्रीवास्तव जी, प्रशांत श्रीवास्तव जी, चंद्र प्रकाश राय जी, और राजेश मणि त्रिपाठी जी, दीपक मधेसिया जी, संतोष पांडे जी, राजकिशोर गुप्ता जी, पप्पू बर्नवाल जी, आलोक पांडे जी और नंदिनी राय जी। आप सभी लोगों ने और इनके सभी साथी सहयोगियों ने, दरबार के लोगों ने, शंकर सेना के पदाधिकारियों ने जो मिलजुल करके एकजुटता दिखा करके इसका आयोजन किया, इसके लिए हम दरबार की ओर से उन सभी को बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद देते हैं। वो सभी लोग और उनका परिवार सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। और आप सब भी जो दरबार में पधारे, कार्यक्रम में पधारे, आप भी को दरबार की ओर से सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सदा सदा के लिए बाबा माँ से, दरबार से जुड़े रहें और सदैव आनंदित रहें। हरिहर। इतना प्रेम देने के लिए, सम्मान देने के लिए पुणे से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत धन्यवाद। अलख निरंजन। हरिहर। प्रेम से बोले करवले शंकर महादेव के, माता कामाख्या के। प्रेम से बोले हर हर महादेव शंभो। अल्लाह निरंजन।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। करौली 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 हरा 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 हरा। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव के, सद्गुरुदेव भगवान के, पूजनीय गुरु माता जी के, माता कामाख्या के, सत्य सनातन वैदिक धर्म के, करौली शंकर धाम के, गंगा मैया के, आज के आनंद के, माता के पुत्र के, नमः पार्वती पतये हारा हारा। ओम जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।